अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज मैं आपको लेकर आ रही हूँ अपने व्लॉग में अपनी सुबह सुबह की रूटीन और प्लस अपनी सुबह सुबह की रूटीन के साथ साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले मैं लेती हूँ अपना ये मॉर्निंग ड्रिंक, जिसके अंदर लूक वार्म वाटर के अंदर मैंने एप्पल साइडर विनेगर डाला और हनी डाला और साथ ही साथ मैं चिया सीड भी डालती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो इसलिए मैंने सिर्फ इन दोनों से काम चला लिया। और यकीन करें इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और फिर उसके बाद मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, वरना मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, स्किप कर लेती हूँ। कहते यही हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मील होती है, लेकिन मैं इस हिस्से को यानी इस मील को मैं स्किप कर लेती हूँ। लेकिन मुझे बेइंतहा भूख लगी हुई थी तो फिर मैं, क्योंकि मैंने रात में नहीं कुछ खाया था, तो फिर मैंने सिंपली वन ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल के अंदर मैंने सिंपली ये फ्रोज़न वेजिटेबल को हल्का सा सौते किया और फिर इसके अंदर मैंने एग डाल के यानी स्क्रैम्बल्ड एग बना लिया। इसके अंदर ब्लैक पेपर, नमक और साथ ही साथ ऑरिगेनो डाल दिया था और प्लस एक सॉसेज लेकर उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना के और फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो ये था मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या क्या करते हैं और इस किस्म के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं या नहीं। और फिर उसके बाद में जब मैं बाहर आई तो गर्मी ने तो नाक में दम किया हुआ, यानी इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज के दिन कि अगर मैं टेरेस में हाफ़ फ्राई करूं तो बहुत आराम से हो जाएगा। और मैं एक ना एक दिन आपको दिखाऊंगी भी ज़रूर कि मैं फ्राई पैन लेकर आऊँ और उसके अंदर तेल डाल के आपको फ्राई करके अंदर दिखाऊँ। क्या हुआ? पार्क जाएंगे ना तो फिर लेकर आ जाएंगे, ठीक है, वहीं पे खिला दूँगी। ये लोग लेने गए थे अपनी आइसक्रीम, लेकिन आइसक्रीम वाला चला गया था तो मैंने कहा चलो हम जब पार्क जाएंगे तो फिर उसके बाद हम पार्क से ले लेंगे आइसक्रीम। और साथ ही साथ मैं अपने जो मीट है उसको भी फ्रीज़र में रख रही थी, इस तरह पैक्स बना के और फ्रीज़र में रख रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी है कि वो कहीं ख़राब ही ना हो जाए। और फिर उसके बाद एज़ यूजुअल अभी भी लाइट गई हुई थी तो इसी वजह से मैंने जल्दी गोश्त पैक करके रखा और फिर साथ ही साथ इन लोगों के खाना भी बना के दे दिया, जो कि थे मैगी नूडल्स, क्योंकि लाइट गई हुई थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कुछ पकाने का। तो फिर मैंने सोचा कि इन लोगों को मैगी बना के दे दूँ और साथ ही साथ नगेट्स तल दूँ। तो लाइट एंड यमी सा लंच हो गया था इन लोगों का। और फिर जब लाइट आई तो फिर उसके बाद हम लोग तैयार होकर पार्क गए और वहाँ जाके हम लोगों ने एंजॉय किया। ये दीजिए मुझे। अब्बास, हसन पहले लेते हैं फिर देते हैं। मुझे अभी नहीं चाहिए, जाके रख के आओ, अपनी लेके रख के आओ। और जैसे ही हम लोग पार्क के लिए रवाना होने लगे तो आइसक्रीम वाला बिल्कुल घर के दरवाजे पे था, तो मैंने कहा चलो पहले इन लोगों को आइसक्रीम दिला दूँ और फिर उसके बाद हम लोग पार्क जाएं, क्योंकि अब पता नहीं पार्क में आइसक्रीम वाला मिले या ना मिले। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे बाहर की गार्डनिंग थोड़ी सी, क्योंकि ये मैंने लेमन का लगाया हुआ है पौधा और साथ ही साथ करी पत्ते का भी पौधा लगाया हुआ है। और इसके बराबर मैंने मोरिंगा या मोरिनागा कहते हैं उसका भी दरख्त लगाया हुआ है। उसका भी मैं व्लॉग आपको डिटेल से बना के दिखाऊंगी कि उस दरख्त का या उसके पत्तों से क्या फ़ायदा है, उसकी सब्ज़ियाँ भी बनती हैं। सो एनीवे फिर हम लोग निकले पार्क के लिए, क्योंकि मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया था, यानी शाम 5:30 बजे के बाद धूप जैसा ढलना स्टार्ट होती है। तो फिर मैंने इसी टाइमिंग में फिर मैंने 6 बजे तक बल्कि मैं निकली हूँ घर से बाहर और फिर मैं इन लोगों को पार्क लेके गई हूँ। और मैंने कहा कि चले मैं आपको भी साथ साथ शेयर करूँ। और बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ पार्क में, क्योंकि मैं बहुत कम व बेश पार्क निकलती थी, लेकिन मैंने कहा चलो लाइट भी गई हुई थी और बच्चों का भी दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं बच्चों को भी पार्क लेकर आ जाऊँ। सो ये है हमारा पार्क, यानी हमारे एरिया का इतना खूबसूरत पार्क। और मैंने आपको ये भी बताना था कि इस पार्क में अभी लेटेस्ट जो ड्रामा आया था जियो टीवी पे इमरान अशरफ का, तो उसकी शूटिंग भी इस जगह हुई है यहाँ। तो आप सोच सकते हैं तो हमारा ये वाला पार्क कितना खूबसूरत
और कितना मज़ेदार होता है। और टिकटॉक्स भी बनते रहते हैं हमारे बाज़ार पार्क में। आई थिंक ये शूटिंग ही हो रही है हमारे पार्क में एक तरीके से। ये अभी सारे ऐसे हुए हुए हैं, वरना जब आपका स्प्रिंग सीज़न होता है तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे से फूल भी नज़र आते हैं। बिल्कुल ग्रीन से ये पूरा रंग बिरंगा पार्क हुआ होता है। रंग बिरंगे सारे फ्लावर्स निकलते हैं रोज़ के, जितने भी। अगर आप अभी देख रहे हैं कि ये रोज़ ख़त्म हो चुके हैं, ऑब्वियसली समर चल रहा है, समर सीज़न में तो सारे फ्लावर्स जल जाते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी उस तरफ इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वहाँ काफ़ी जेंट्स हैं। तो मैंने कहा जब थोड़ा सा एरिया खाली होगा तो फिर मैं आपको इस पार्क जिम में लेके जाऊँगी। क्या कर रहे हैं बस आप? ओ सॉरी, हसन है आप? हसन साहब क्या, व्हाट आर यू डूइंग हसन? हैं, व्हाट आर यू डूइंग हसन? एक्सरसाइज? व्हाट एक्सरसाइज? You don't know? Okay. Do it fast now. कहाँ पे? पार्क्स? अच्छा, तो ये भी आप क्या कर रहे हो? और ये है हमारे पार्क में ओपन एयर जिम। ये देखें, ओपन एयर जिम उन लोगों के लिए खोल दिया है जो कि ऑब्वियसली जिम में जाके, क्योंकि आजकल जिम में भी जो फीस हैं वो काफ़ी हाई हैं। ये वाली एक्सरसाइज, ये राउंड एंड राउंड की एक्सरसाइज, प्लस साइकिल की एक्सरसाइज भी आपकी। हाँ बस, आप उल्टा ले रहे हैं ना, आप फ्रंट पे लें। ऐसे कैसे ले रहे हैं? ऐसे नहीं कहते, हाँ ऐसे करो जैसे साइकिल चलाते हैं। ऊपर जाने की कोशिश करो, ऊपर हो, हाँ ऊपर हो। अच्छा आप कौन सी? और यहाँ इस पार्क के बिल्कुल फ्रंट पे आप ये देख सकते हैं, पार्क बिल्कुल फ्रंट में वहाँ, यानी माम पार्क भी है। खूबसूरत है माम पार्क है। सो ये था हमारे एरिया का पार्क। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और बहुत ही खूबसूरत पार्क है क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द काफ़ी ग्रीनरी है, और ख़ास तौर पे स्प्रिंग में यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स ग्रो होते हैं, यानी बहुत खूबसूरत पार्क लगता है और बहुत ग्रीन ग्रीन और फ्रेश पार्क लगता है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं फॉर जॉगिंग, और मॉर्निंग में भी उतना ही रश होता है जितना शाम में यहाँ रश होता है। सो हर मोहल्ले का एक अपना पार्क होता है। मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपने मोहल्ले का भी आपको पार्क शेयर करूं। और बहुत दिनों बाद आई हूँ पार्क बच्चों को लेकर, क्योंकि काफ़ी बोरियत हो रही थी घर पे। तो मैंने कहा क्यों ना आज बच्चों को भी पार्क में लेके जाऊं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि हमारे एरिया का पार्क कैसा है। और मज़े की बात यह है कि हमारे पार्क में काफ़ी शूट्स भी होते हैं। और अभी तो छोटे मोटे शूट्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, अभी आपने पिछली वीडियो में देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक अभी जियो ड्रामे का एक मशहूर ड्रामा आया था, चौधरी एंड सन, रमज़ान में, तो वो भी शूट इसी पार्क में हुआ है। बल्कि वो तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे एरिया ही में शूट हुआ है, क्योंकि काफ़ी सीन्स थे उस ड्रामे के जो हमने अपने एरिया को पहचान लिया।
और जब इस पार्क में शूटिंग हुई, ऑब्वियसली जब पार्क आया तो नज़र समझ में नहीं आया कि देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन फिर एकदम से हुआ कि अरे ये तो हमारा एरिया का पार्क है। और वो जगह मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो जगह कौन सी है जहाँ पे शूट हुई थी, जहाँ पे आयज़ा और इमरान अशरफ की शूट हुई थी। सो अब हम जाएंगे घर और घर जाके पकाएंगे खाना। और एक बात मुझे आपसे शेयर करनी है जाते जाते, उसको ज़रूर सुनिएगा और वहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलें, एक दफ़ा करूँ। चलिए, ये है वो जगह जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि किस जगह शूट हुई थी। तो इन बेंचेस में वो दोनों बैठे थे और वहाँ बैठ के शूटिंग हुई थी। खैर एनीवे, पार्क का जो दूसरा एरिया है वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं था, जो कि पार्क के उस तरफ है, क्योंकि काफ़ी ह्यूज पार्क है ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं पार्क का सेकेंड हिस्सा आपको दिखाऊँगी। और फिर उसके बाद घर आके हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, क्योंकि बच्चों को आजकल बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी खाना बना लिया और खाने में मैंने बनाया था आज चिकन का कौरमा। कौरमे की रेसिपी मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि सबकी अमूमन आम सी रेसिपी होती है, नॉर्मल ही रेसिपी होती है, तो मैं भी उसी तरीके से बनाती हूँ। हाँ, किसी दिन ख़ास कौरमा मैंने बनाया तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ मैंने राइस भी बना लिया था, क्योंकि मुझे कौरमे के साथ रोटी के बजाय राइस खाना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि कौरमा और चावल मुझे बेइंतहा पसंद है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किस किस को रोटी के साथ कौरमा पसंद है या राइस के साथ पसंद है। सो यहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा, और इसमें मैंने थोड़ी सी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट ड्रामा वो ज़रूर देखिएगा। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा एरिया का पार्क। सो प्लीज़ अगेन वही चीज़ मैं आपको जाते जाते कह रही हूँ, डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, और एटलीस्ट 2000 सब्सक्राइबर तक इस व्लॉग को पहुंचा दें। मेरे एटलीस्ट 2000 सब्सक्राइबर तो मैं कर ही सकती हूँ, इतना तो राइट है मेरा। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी इस बटन को सब्सक्राइब कर दबाइएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी अच्छा हो या बुरा ज़रूर लिखिएगा। और दुआओं में तो ज़रूर याद रखिएगा कि मैं इस व्लॉग में ऊंचाइयों तक पहुंचूं। और यहीं पे मैं आप सबसे कहती हूँ खुदा हाफिज़।